ठीक है। तो एसएपी का आर्किटेक्चर है, एसएपी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स या डेटा टाइप्स हैं, ये हमने लास्ट वीक किए थे। और एसएपी जब हम कॉलेज में कर रहे हैं तो ये जो हमें प्रोवाइड किया गया है करिकुलम में, वो है ग्लोबल बाइक, एक डमी कंपनी प्रोवाइड की गई है। इसके साथ हमें कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है, और आप जो भी वर्किंग करेंगे, यानी एसएपी एक रियल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से यूज किया जा रहा है, या वहाँ पे आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसे यूज करने के लिए, वो हम इस डमी कंपनी के थ्रू इस सॉफ्टवेयर पर जब हम क्लासेस में कर रहे हैं तो इस डमी कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, जिसका नाम है ग्लोबल बाइक। ठीक है। तो कहीं भी हम हमारे जो भी यहाँ कॉलेज में हम डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा एसएपी जीबीआई। एसएपी तो हमारा सॉफ्टवेयर, और जीबीआई यानी ग्लोबल बाइक इनकॉर्पोरेशन, यानी वो कंपनी जिसके थ्रू हम ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना सीख रहे हैं। तो ये टीचिंग मटेरियल जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये सेम है हमारी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एंड इट इज टारगेटेड फॉर बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाए तो यू आर एबल टू डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ ग्लोबल बाइक ग्रुप, draft the organizational structure of Global Bike Group, describe essential characteristics of products and business partners of the Global Bike Group, name the business processes of the Global Bike Group। ठीक है। तो आज हम जो ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि ग्लोबल बाइक ग्रुप क्या है। ठीक है। इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे फ्रेम की गई, या इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बिजनेस पार्टनर्स डील कर रहे हैं, और कौन कौन से बिजनेस प्रोसेसेस हम इस कंपनी में ऑपरेट कर रहे हैं। ये सब आज की प्रेजेंटेशन के बाद तुम ये सब इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओगे। ठीक है। तो अब ग्लोबल बाइक ग्रुप के को देखें थोड़ा सा, इसका बैकग्राउंड। इट हैज ग्लोबल कंसर्न यूजिंग फुल ईआरपी कैपेबिलिटीज, कंसिस्ट ऑफ 2 कंपनीज लोकेटेड इन द यूएस एंड इन जर्मनी। ठीक है। तो ग्लोबल बाइक ग्रुप ये ग्लोबली रन कर रही है, यानी हमारे पास जो भी कस्टमर्स हैं या वेंडर्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसे ट्रेड कर रहे हैं, और इसीलिए फुल ईआरपी कैपेबिलिटीज, यानी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी उसका फंक्शनैलिटी हो सकती है, वो लगभग सारी फंक्शनैलिटी हमने यहाँ यूज की है। It consists of 2 companies located in US and in Germany, and इसके 2 पार्ट इस कंपनी इस ग्रुप के अंदर बेसिकली 2 कंपनीज हैं। एक कंपनी यूएस बेस्ड है और एक कंपनी जर्मनी बेस्ड है। इस कंपनी की हिस्ट्री देखें। John Davis won numerous mountain bike championships in the US. In 1990, started his own mountain bike company, Frankenstein Bikes. ठीक है। जॉन डेविस एक बाइकर यूएस का, उसने 1990 में अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट की, फ्रैंकनस्टीन बाइक्स। ठीक है। दूसरा, पीटर स्वॉर्ट्स grew up on road bikes in the Black Forest, Germany। ठीक है। तो पहली कैटेगरी देखें तो माउंटेन बाइक कंपनीज थी, यानी आप एडवेंचर के लिए उन्हें यूज कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो पीटर श्वार्ट्ज ग्रू अपन रोड बाइक्स इन ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ठीक है। जो नॉर्मल डेली हम रोड पर रन करने के लिए लेंगे। एज अ स्टूडेंट ही इंजीनियर्ड अल्ट्रा लाइट कंपोजिट फ्रेम्स। ठीक है। तो जब वो स्टूडेंट लाइफ में उसने बहुत हल्के फ्रेम्स साइकिल के डेवलप कर लिए थे। इन 93 ही स्टार्टेड हिज ओन बाइक फ्रेम कंपनी हिडलबर्ग कंपोजिट्स। तो जॉन डेविस की थी माउंटेन बाइक कंपनी फ्रैंकस्टीन बाइक्स, और पीटर श्वार्ट्ज की बाइक फ्रेम कंपनी है हिडलबर्ग कंपोजिट्स। बोथ met in 2000 and in 2001 they merged to form ग्लोबल बाइक इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। तो मतलब 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट की, दोनों डिफरेंट कंपनीज थी, दोनों ने मर्ज कर ली। 2001 में एक नया ग्रुप फॉर्म कर लिया, तो सो जॉन एंड पीटर आर को सीईओज, क्योंकि दोनों की अपनी एक कंपनी मर्ज की गई है, दोनों ने वो पोजीशन रखी है, तो दे आर को सीईओज। जॉन इज रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग फॉर सेल्स, मार्केटिंग, सर्विस, सपोर्ट, आईटी, फाइनेंस एंड एचआर। दैट इज ही सेल्स प्रोडक्ट्स एंड ब्रिंग्स इन मनी। तो जॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने की थी, प्रोडक्ट को सेल करने की, उसे कैसे एडवर्टाइज करना है, प्रोडक्ट
इंफॉर्मेशन कैसे कस्टमर तक पहुंचानी है, ठीक है, कस्टमर खरीदे उसे, और फिर फाइनेंसिंग, ये सारा काम जो है वो जॉन कर रहा था। पीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च, डिजाइन, प्रोक्योरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स। ही बिल्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड स्पेंड्स मनी। और पीटर का काम क्या था, वो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग का काम कर रहा था बेसिकली, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि उसने लाइट फ्रेम जो है लाइट बॉडी भी डेवलप की थी, तो इसलिए यहाँ भी वो बेसिकली डिजाइनिंग में फोकस था। उसका काम था कि मुझे प्रोडक्ट तैयार करना है एज पर कंज्यूमर्स डिमांड, और मुझे यहाँ पैसा खर्च करना है जिससे कि मैं एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार कर सकूं। और जॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोडक्ट को सेल करना और ऑर्डर्स लाना। ठीक है, वर्ल्ड क्लास बाइसिकल कंपनी सर्विंग बोथ प्रोफेशनल एंड प्रोज्यूमर इन टूरिंग एंड ऑफ रोड रेसिंग। तो ये दोनों ने मिलकर एक बहुत बढ़िया एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग कंपनी डेवलप कर ली थी, जिसका प्रोडक्ट जो है वो टूर्स एंड ऑफ रोड रेसिंग के लिए यूज किया जा रहा था। फोकस वॉज ऑन क्वालिटी, टफनेस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की। टफ बाइक्स, क्योंकि हम रेसिंग की बात कर रहे हैं, हम माउंटेन मतलब बाइक चैंपियनशिप्स में यूज करने के लिए बात कर रहे हैं, तो दे वर वेरी टफ एंड हैड वेरी हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखें नेक्स्ट। तो ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर है। ग्लोबल बाइक ग्रुप, ये हमारा हेड है, हेड पे रखे इसे हम। तो दो को सीईओज है हमारे पास, जॉन डेविस एंड पीटर श्वार्ट्ज। ठीक है, अब इनके अंडर दो कंपनीज हैं, ग्रुप के अंदर दो कंपनीज है हमारी, ग्लोबल बाइक इनकॉर्पोरेशन, ग्लोबल बाइक जर्मनी। ठीक है, जॉन डेविस हेड कर रहा है यूएस वर्जन को, और पीटर श्वार्ट्ज हेड कर रहा है जर्मनी को। तो यूएस वाली जो कंपनी है ग्लोबल बाइक इनकॉर्पोरेशन, उसके 3 प्लांट्स हैं, 3 डिफरेंट लोकेशंस है, डलास, मियामी एंड सैन डिएगो। और ऐसे ही अगर जर्मनी वाला देखें तो उसके 2 लोकेशंस है, हीडलबर्ग एंड हैम्बर्ग। अब जब हम ये प्रैक्टिकली जब हैंड्स ऑन करेंगे तो तुम वहां देखोगे कि हमें लोकेशन फिल करनी पड़ती है। ठीक है, हम जो केस स्टडी कर रहे हैं वो ज्यादातर तुम्हारी डलास से डील करेंगे, हम लोग ज्यादातर डलास और हीडलबर्ग इन दोनों के बीच में डीलिंग करेंगे। बाकी तीनों ही लोकेशंस पे हमारी डीलिंग कम होगी, मगर जो मेजॉरिटी डीलिंग होगा वो डलास और हीडलबर्ग में होगा। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखें, ये विजिबल है स्ट्रक्चर, ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ब्लॉक्स के अंदर क्या लिखा है? बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बताओ। मैम जूम करके दिखाई दे रहा है, वैसे नहीं दे रहा। वैसे नहीं दे रहा, मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो। हाँ, बड़ा करने से अब दिख रहा है कुछ? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, ये एक है जर्मनी बेस्ड और एक है यूएस बेस्ड। ये एम्प्लॉय स्ट्रक्चर अगर हम देखें यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का, या मेरे ख्याल से यूएस बेस्ड का, ये लेफ्ट साइड में है, ये हमारा यूएस बेस्ड का है। तो इसमें देखें जर्मनी बेस्ड, सॉरी, पीटर श्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे एम्प्लॉयज ऑफ जर्मनी है। को सीईओ हेड देखें हम ऑर्गेनाइजेशन का, पीटर श्वार्ट्ज। उसके नीचे हमारे पास एक प्रेसिडेंशियल पोजीशन है, फिर हमारे पास एचआर मैनेजर है, सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एचआर मैनेजर के अंदर हमारे पास रिक्रूटिंग ऑफिसर है, और सीएफओ के अंदर हमारे पास चीफ अकाउंटेंट और चीफ ट्रेजरर है। ठीक है, ऐसे ही रिक्रूटिंग ऑफिसर के नीचे हमें बेनिफिट्स ऑफिसर, और यहाँ चीफ अकाउंटेंट के बाद अकाउंट्स पेबल स्पेशलिस्ट, और चीफ ट्रेजरर के बाद इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। ये कुछ डिफरेंट पोजीशंस हमने देखा कि जो एम्प्लॉयज को दी गई हैं, या जो की पोजीशन
पोजीशंस एम्प्लॉयज को दी गई हैं जर्मनी में। ऐसे ही हम देखें यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो सीईओ जो है वो हमारा जॉन डेविस। फिर एक प्रेसिडेंशियल पोजीशन है हमारे पास। फिर यहाँ देखो डिफरेंस है, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग और वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस। अब ये डेजिग्नेशंस में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जॉन डेविस का काम क्या था? वो सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस का काम था, है ना। तो वो सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाने का काम कर रहा था, ऑर्डर्स लाने का और सप्लाई करने का। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ऑपरेशंस और मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, जबकि जर्मनी में पीटर श्वार्ट्ज का काम था प्रोडक्ट को तैयार करना और प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम था, बेसिकली क्वालिटी इंजीनियरिंग का काम था। तो वहां हम देखेंगे एचआर पर फोकस ज्यादा था, क्योंकि वहां पे हमें वर्कर्स की ज्यादा जरूरत है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट करेंगे। और फाइनेंस डिपार्टमेंट था, क्योंकि वहां पे खर्च किया जा रहा था ना पैसा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है। तो देखिए हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट के बाद सेल्स मैनेजर है हमारे पास, ठीक है। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस, प्लांट मैनेजर, प्रोडक्ट सुपरवाइजर और शॉप फ्लोर वर्कर्स हैं यहाँ पर कुछ, वेयर हाउस सुपरवाइजर, इन्वेंट्री सुपरवाइजर और परचेज मैनेजर। तो ये कुछ डिफरेंट पोजीशंस हम देख रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ जो डीलिंग वो लोग कर रहे हैं। जैसे यूएस डिपार्टमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग में डील कर रहा था, तो यूएस के जो एम्प्लॉयज हैं उनका ज्यादा इंक्लिनेशन मार्केटिंग की तरफ है। और क्योंकि जो जर्मनी वाला यूनिट है वहाँ पे इंजीनियरिंग की जा रही थी प्रोडक्ट की, वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा था, तो वहां पर हम देखेंगे एचआर और फाइनेंस का रोल ज्यादा था, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स देखोगे तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स है, एक है ट्रेडिंग गुड्स, एक है रॉ मटेरियल्स। ये हमारे पास कुछ टेबल्स हैं। इन टेबल्स में देखोगे तो ये प्रोडक्ट के नेम्स हैं, ईएन डिपिक्ट करता है इंग्लिश, और यहाँ इनका है प्रोडक्ट कोड। जब हम इसको सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू कर देंगे तो हम इन प्रोडक्ट कोड्स में हमें डील करना होगा। अच्छा, प्रोडक्ट कोड में तुम देखोगे तो लास्ट में सभी के 1000 है, ठीक है, मगर ये 1000 नहीं होगा। हम सबको, जब मैं सबको यूजर आईडी पासवर्ड्स दूंगी, उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगे वो लास्ट 3 डिजिट्स यहाँ फिट किए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आरुषि का जो यूजर आईडी है वो 123 है, क्षितिज का 345 है, दिव्या का 678 है, मनीष का 786 है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे नंबर्स होंगे, तो ये 1 के बाद 123 1786, इस तरीके से नंबर्स तुम लोगों को यहाँ लिखने होंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स है, ट्रेडिंग गुड्स, रॉ मटेरियल्स। ट्रेडिंग गुड्स में हमारे पास हम किन चीजों की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट की एक्सेसरीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट एक्सेसरीज मतलब हमारे पास कुछ सेफ्टी गियर है, जैसे एल्बो पैड्स हैं, फर्स्ट नी पैड्स हैं, हेलमेट्स हैं, ठीक है, एंड अदर आइटम्स जिसमें हम देखेंगे टी शर्ट्स हैं, वाटर बॉटल है। तो कुछ ट्रेडिंग आइटम्स हैं जिनमें हम ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ रॉ मटेरियल है जो हम ऑर्डर करेंगे कई बार इस पूरे प्रोसेस में। इस रॉ मटेरियल में देखोगे तो कार्बन कॉम्पोजिट व्हील, चेन, हेक्स नट्स हैं 5 mm, लॉक वॉशर 5 mm, ऑफ रोड फ्रेम है, फिर ऑफ रोड एल्यूमिनियम व्हील है, ऑफ रोड हैंडल बार, टूरिंग एल्यूमिनियम व्हील, टूरिंग फ्रेम ब्लैक, रेड एंड सिल्वर, ठीक है। नहीं, इसको देख के हमें पता चलता है कि हम 3 तरह की बाइक्स डेवलप कर रहे हैं, एक सिल्वर कलर की, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की, ठीक है। तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जिनमें हम डील कर रहे हैं। जितने भी प्रोसेसेस हम कैरी आउट करेंगे अभी इस सॉफ्टवेयर पे, तो उनमें इन्हीं प्रोडक्ट्स के कोड्स हम यूज करेंगे। फिर हमारे पास कुछ सेमी फिनिश गुड्स हैं जिसमें कार्बन कॉम्पोजिट व्हील असेंबली, ऑफ रोड एल्यूमिनियम व्हील असेंबली, टोरिंग एल्यूमिनियम व्हील असेंबली, प्रोसेस सेम रहेगा। ये कोड है हमारा, और 000 की जगह तुम लोग को कोड दिया जाएगा वो तुम यहाँ पे फिट करते जाओगे। फिर फिनिश गुड्स, टूरिंग बाइक्स डिलक्स एंड प्रोफेशनल इन 3 कलर्स। 3 कलर्स कौन से हमारे? रेड, ब्लैक एंड सिल्वर, ठीक है। ऑफ रोड बाइक्स मेन एंड वुमेन कैटेगरी। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट भी कई जो केस, जब हम सेल्स का केस करेंगे उसमें तुम देखोगे कि हमारे पास प्रोडक्ट तैयार है,
कितना प्रोडक्ट तैयार है, कितने का ऑर्डर आ रहा है, अगर ऑर्डर में कुछ हम जितनी का ऑर्डर है उतना हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम टाइम मांगेंगे। मतलब जो एक एक्चुअल प्रोसेस में हमें जरूरत पड़ सकती है वो सब सारे प्रोविजंस इस सॉफ्टवेयर में हमें दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें बिजनेस पार्टनर्स। तो क्योंकि दोनों ये जो ग्लोबल बाइक ग्रुप है उसकी दोनों कंपनीज, एक यूएस और एक जर्मनी बेस्ड है, तो उसी तरीके से हमारे पास जो पार्टनर्स हैं उन सबकी लोकेशन हमें दी गई है, न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन, है ना। ये हमारे कुछ यूएस बेस्ड हो गए और यहाँ पे हमारे पास कुछ जर्मनी बेस्ड है, लिप्जिग, बर्लिन, एंकलन, हैम्बर्ग, हैनोवर, है ना। ये कुछ हमारे पास लोकेशंस हैं जो जर्मनी बेस्ड है, जहां पर ये प्लांट लोकेशंस हैं बेसिकली। फिर वेंडर्स देखें तो यूएस के लिए हमारे पास यूएस बेस्ड वेंडर्स हैं और जर्मनी के लिए हमारे पास जर्मनी बेस्ड वेंडर्स हैं। और इन सभी के बीच में हम इंटरेक्शन कुछ इन बिजनेस प्रोसेसेस में देखेंगे। यानी हो सकता है कि जर्मनी के एक वेंडर से हमने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है ना, और यूएस के किसी कस्टमर को उस प्रोडक्ट को सेल किया है। तो ये जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं बेसिकली यही सब हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, एज डिस्कस्ड इन द लास्ट प्रेजेंटेशन ऑल्सो, कि हम कुछ 8 मॉड्यूल्स पर काम कर रहे होते हैं जो हम एक्चुअली किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी यूटिलाइज करेंगे। जैसे सेल फंक्शन है हमारा प्रोडक्ट फुलफिलमेंट का, यानी प्रोडक्ट को कस्टमर तक एडवर्टाइज करके कुछ ऑर्डर्स लेने हैं, प्रोडक्ट सेल करना है। बाय, जब हम रॉ मटेरियल्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स खरीद रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। फिर मेक या प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर ट्रैकिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये दोनों ट्रैक कर रहा है, मॉनिटरी फ्लो को ट्रैक कर रहा है कि कहाँ। कई बार हो सकता है कि मैंने किसी वेंडर को कुछ पेमेंट किया है या और इधर किसी कस्टमर से पेमेंट आना है, तो वो दोनों ही चीजें ट्रैक प्रोसेस है। फिर पीपल प्रोसेस में हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, कि मेरे पास किस तरह का लेबर है, कितना वर्कफोर्स है, क्या मुझे नए लोगों को अपॉइंट करना है। या फिर स्टोर, जिसमें हम इन्वेंट्री एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट की, इन्वेंट्री में कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे ही एक प्रोडक्ट मार्केट से निकलेगा, मतलब स्टोर से निकलेगा मार्केट में, तो वो अपने आप ही माइनस हो जाना चाहिए मेरी इन्वेंट्री की टोटल काउंट से। ऐसी एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट, ये देखना कि कितने एसेट्स हैं मेरे पास। कस्टमर सर्विस एंड फाइनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये कुछ डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस जो हम इस पूरे मॉड्यूल, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के फॉर्म में हम इसमें ट्रेनिंग सेशन में इन सब मॉड्यूल्स को लेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से वर्किंग करनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन। क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन क्या है? जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कोई ईआरपी मॉड्यूल होगा तो वो क्यों यूज किया जा रहा है? वो इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो आपस में इंटीग्रेट कर सके। फाइनेंस वालों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मार्केटिंग से, तो मैनुअली ना जाके एक ईआरपी सिस्टम के थ्रू इस प्रोसेस को ऑटोमेट करके इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाए। ऐसे ही मार्केटिंग को एचआर तक अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करने हैं, उसके लिए किस तरह का काम करना है, तो उनको भी मैनुअली मूव ना करना पड़े। तो ये हो गया हमारा क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन। अब ये देखो, जैसे जैसे हम केस स्टडी जब हम डाउनलोड करेंगे, केस स्टडी के स्टार्टिंग में हमें कुछ इंटीग्रेशन इस तरीके से दिया हुआ होगा। ये अभी जो इंटीग्रेशन है ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का इंटीग्रेशन है, मगर ध्यान से देखोगे क्योंकि केस स्टडी की है, इसमें हम सेल्स प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं। मगर सेल्स प्रोसेस कैरी आउट करने का मतलब आप सिर्फ सेल्स नहीं कर रहे हैं, इट इज एन ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। आप सेल्स भी करेंगे, आप ऑर्डर लेंगे भी, और ऑर्डर डिलीवर करके कैश भी लेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं सेल्स प्रोसेस का, सेल्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें मटीरियल्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें फाइनेंस का भी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे क्रिएट न्यू कस्टमर, क्रिएट कॉन्टैक्ट पर्सन, चेंज कस्टमर, क्रिएट इंक्वायरी, क्रिएट कोटेशन, क्रिएट सेल्स ऑर्डर, ये सभी सेल्स फंक्शन है। जो सेल्स ऑफिसर जो होगा वो क्या कर रहा है, वो कस्टमर ढूंढ रहा है, मेरा कस्टमर कौन हो सकता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा उस कंपनी वाई में, अगर मैं जा रही हूँ अपने प्रोडक्ट को सेल करने, वहां कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा। फिर कस्टमर की क्या इंक्वायरी है, कौन से प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी है, कितने ऑर्डर की इंक्वायरी है ना। फिर चेक स्टॉक स्टेटस, अगर मेरे पास 500 कोटेशन मैंने डेवलप की है,
क्या मेरे पास 500 पीसेस मेरे स्टोर में है वो चेक करना। फिर उसके बाद डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर, है ना, उस सेल्स ऑर्डर को डिस्प्ले करेंगे, डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और जब ये डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हमें दिखाई देगा स्क्रीन पर हमारी कि प्रोडक्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक मूव कर चुका है। ठीक है, फिर चेक स्टॉक स्टेटस, जब यहाँ से डिस्पैच हो गया तो मेरे पास जितना स्टॉक था उसमें से उसे माइनस करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, मतलब मुझे ऑटोमेटिकली दिखाई देना चाहिए कि अगर 500 पीसेस थे, 350 का ऑर्डर आया है, तो अब मेरे पास इन्वेंट्री में 500 माइनस 350 इतने ही पीसेस रह गए हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर पिक मटेरियल्स, यानी कंज्यूमर कहीं से पिक कर रहा है। पोस्ट गुड्स इशू, मैंने अपनी तरफ से दिखा दिया कि गुड्स हैव बीन इशूड, पोस्ट हो गए हैं, स्टॉक स्टेटस फिर से चेक किया है। और फिर यहाँ कहीं फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट आ गया, देखोगे तो क्रिएट इनवॉइस फॉर कस्टमर, जब प्रोडक्ट चला गया तो प्रोडक्ट के साथ में हमने बिल्स भी भेज दिए हैं। फिर डिस्प्ले बिलिंग डॉक्यूमेंट्स, ये जो बिल यहाँ जनरेट करोगे अभी, वो बिल यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। एंड पोस्ट रिसीप्ट ऑफ कस्टमर पेमेंट, यहाँ जो कस्टमर की रिसीप्ट होगी पेमेंट की, वो हम यहाँ पे रिकवर करेंगे। ठीक है, फिर रिव्यू डॉक्यूमेंट फ्लो, यानी एक बार पूरे प्रोसेस को देख लिया जाए कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रोसेस इंटीग्रेशन, यानी जितने भी डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी एक फंक्शन के, फंक्शंस कौन से, हमने जो ये इतने सारे यहाँ फंक्शंस देखे हैं, स्टोर से रिलेटेड कोई फंक्शन होगा, हमारे ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड कोई फंक्शन होगा, तो इन सभी के अंदर हमें क्या क्या काम करना पड़ रहा है, वो किसी दूसरे फंक्शन के साथ कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये चीज हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर ली क्रॉस फंक्शन इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा देखेंगे प्रोसेस टू प्रोक्योर टू कैश प्रोसेस, यानी यहाँ पर दो डिफरेंट मॉड्यूल्स हम देख रहे हैं, एमएम और एफआई, मटेरियल मैनेजमेंट और फाइनेंस, यानी ट्रैकिंग या कंट्रोल। तो यहाँ पर दो डिफरेंट मॉड्यूल्स को हमने इंटीग्रेट किया है। तो बेसिकली प्रोसेस इंटीग्रेशन, यानी जब भी तुम कोई मॉड्यूल करोगे, जो हमारी 8 मॉड्यूल्स हैं, जब भी हम इन मॉड्यूल्स को करेंगे तो केस स्टडी के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया गया होगा कि इस पूरे मॉड्यूल में किस किस मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया गया है। और ये नॉर्मल भी है, हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो देखेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहा है, उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्वेंट्री में चेक करवाएगा या वेयर हाउस के में जाएगा कि मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। कुछ रॉ मटेरियल की कमी है तो वो फाइनेंस एक कोटेशन इशू करेगा, फाइनेंस इशू करवाएगा कि मुझे वेंडर को ऑर्डर प्लेस करना है, मुझे कुछ नए रॉ मटेरियल मंगवाना है। तो सभी डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और इस इंटरलिंकिंग को हमने इस SAP सॉफ्टवेयर में भी इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, समझ में आता है क्लास? यस मैम। ठीक है, तो ये था बेसिक ग्लोबल बाइक यस कंपनी का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मेरे पास 2 लेट कमर्स भी हैं, आकांक्षा और बस आकांक्षा ही है, लक्ष्य आया था छोड़ दिया उसने। तो ये हमारी ग्लोबल बाइक कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम करेंगे नेक्स्ट मंडे, तब हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में आपको क्या क्या काम करने होते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू।